हरे कृष्ण। कल हम लोग ने पढ़ा था श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के छोटे भाई रमाई को श्री अद्वैत आचार्य को बुलाने के लिए और उनकी पत्नी को बुलाने के लिए भेजा था। जब अद्वैत आचार्य ने सुना कि महाप्रभु ने उनको बुलाया है और वो नवद्वीप में आ गए हैं, अवतरित हो चुके हैं, तो वे बहुत खुश हुए और वो बहुत दुखी माने रोने भी लगे भगवान के विरह में। अब उसके आगे फिर उन्होंने भगवान के लिए उन्होंने महाप्रभु ने कहा था कि सारी पूजा की सामग्री लेके उनसे बोलना आने के लिए। तो महाप्रभु की पूजा का सारा सामान लेके अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी, उनके पुत्र सब भगवान की पूजा करने के लिए आए थे। अब उसके बाद हम लोग फिर उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि का ध्यान किया। मुकुंद को गदाधर पंडित के साथ पुंडरीक विद्यानिधि के पास भेजा। अब इसके आगे हम लोग आज सुनेंगे। मुकुंद गदाधर पंडित के मन को भाप गए और उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि के वास्तविक स्वभाव को उजागर करने की एक युक्ति सोची। अत्यंत मधुर स्वर में मुकुंद श्रीमद् भागवतम से भक्ति का गुणगान करता एक श्लोक गाने लगे। जिस व्यक्ति ने पूतना राक्षसी को भी माता का पद दे दिया, भला उसे छोड़कर मैं किसी और का आश्रय कैसे ले सकता हूँ। पूतना शिशुओं की रक्त की प्यासी थी। इसी उद्देश्य से उसने अपने स्तनों पर विष लगाया और शिशु कृष्ण को पीने के लिए दिया। केवल श्री कृष्ण को स्तन पिलाने से पूतना को गोलोक में सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। यह श्लोक सुनते सुनते पुंडरीक विद्यानिधि की आंखें प्रेमा अश्रुओं से भर उठी। उनकी देह में एक साथ अन्य सारे सात्विक विकार प्रकट होने लगे, जैसे रोना, कपकपाना, भूमि पर लोटपोट होना और अंत में मूर्छित होकर गिर जाना। अचानक वे अपनी बाहरी चेतना में लौट आए। उच्च स्वर में उन्होंने मुकुंद से सुनाओ कहकर फिर से भूमि पर गिर पड़े। दिव्य उन्माद में वे अपने आसपास की वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में वे वहां रखी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट विनष्ट हो गई। पीतल के जलपात्र, मसालेदानी, तकिए, चादर आदि सब कुछ इधर उधर फैल गए। पुंडरीक विद्यानिधि अपने बहुमूल्य वस्त्रों को फाड़ने लगे और भूमि पर लौटने से उनके बाल बिखर गए। अत्यंत करुण स्वर में वे रोने लगे। हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, आपके इस अत्यंत उदार अवतार में भी मुझे आपका संग प्राप्त नहीं हुआ। पुंडरीक विद्यानिधि जब खड़े होकर पुनः धरती पर गिरते तो सबको यही लगता कि उनकी हड्डियां टूट जाएंगी। उनका शरीर इतनी जोर से कांपता कि 3 लोग मिलकर उसे संभाल नहीं पाते। वे पूरी शक्ति से अपने आसपास की वस्तुओं को ठोकर मार रहे थे और उनके शिष्य असहाय खड़े देख रहे थे। अंततः उनका तूफान शांत होने लगा। दिव्य सागर के आनंद में निमग्न वे बिना सांस लिए धरती पर लेट गए। इस सारे दृश्य को देखकर गदाधर पंडित चिंतित हो गए। मैंने इतने महान व्यक्ति के विषय में भला बुरा सोचा, मैं कितना दुर्भागा हूँ। मुकुंद से अत्यंत प्रसन्न होकर गदाधर उसे गले से लगा लिया। अपने प्रेमा अश्रुओं से उसे सरोबोर करते हुए गदाधर ने कहा, मुकुंद, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, क्योंकि तुमने आज मेरी भेंट भगवान के शुद्ध भक्त से कराई है। मेरे लिए संपूर्ण सृष्टि में इन जैसे भक्त के दर्शन करना शायद संभव नहीं है। मात्र इनके दर्शन से व्यक्ति समस्त दूषण से मुक्त हो जाता है। मुकुंद, तुमने आज मुझे महान विपद से बचा लिया। जब मैंने पुंडरीक विद्यानिधि की विलासी जीवन को देखा तो मेरे मन में यही विचार आया कि ये भोग विलास से अशक्त संसारिक भक्त है, परंतु कृपावश तुमने मेरे मन की बात जान गए और मुझे दिखाया कि पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में भगवान के प्रति कितना गहरा प्रेम है। मेरा यह अपराध केवल तुम्हारी कृपा से ही कट सकता है। कृपया मुझ पर कृपा करके मेरा हृदय शुद्ध करो। भगवान की भक्ति गुरु के आश्रय में ही संभव है। मेरे कोई गुरु नहीं है और इसीलिए मैंने
पुंडरीक विद्यानिधि को अपना गुरु स्वीकार करने का निश्चय किया है। मुझे विश्वास है कि उनका सच्चा शिष्य बनकर मैं अपने समस्त अपराधों को नष्ट कर सकता हूँ। गदाधर के इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न होकर मुकुंद ने अब उसकी पीठ थपथपाई और बहुत अच्छा कहा। श्री पुंडरीक विद्यानिधि 6 घंटे तक उस दिव्य समाधि में लीन रहे और फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आकर बैठ गए। गदाधर पंडित अपने नेत्रों से बह रही अश्रुधारा को रोक नहीं पाए और उनके गालों से बहते उन आंसुओं ने उनके पूरे शरीर को भिगो दिया। यह देखकर पुंडरीक विद्यानिधि ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। गदाधर पंडित के मन की बात बताते हुए मुकुंद ने कहा, जब इसने पहली बार आपके विलासी रूप एवं परिवेश को देखा तो इसे आपके भक्त होने पर संदेह होने लगा, परंतु अब इसे इसका पश्चाताप और या आपसे दीक्षा लेना चाहता है। यद्यपि अभी यह युवा ही है, यह अत्यंत विरक्त तथा आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ा चढ़ा है। बचपन से ही इसका चित्त भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित है। मुझे लगता है कि यह जोड़ी अत्यंत उत्तम है। पुंडरीक विद्यानिधि जैसा महान गुरु तथा उन्हीं के समान गदाधर जैसा शिष्य। कृपया इन सब बातों पर विचार करके इसे मंत्र दीक्षा देने के लिए एक उपयुक्त तिथि निर्धारित कीजिए। मुस्कुराते हुए पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। गदाधर पंडित जैसे भक्त शिरोमणि को शिष्य रूप में प्राप्त करना मेरा परम सौभाग्य है। प्रतीत होता है मेरे अनेक जन्मों के पुण्य कर्म आज फलीभूत हो रहे हैं। आने वाले शुक्ल पक्ष की द्वादशी अत्यंत शुभ है। उस दिन मुझसे आकर मिलो। अत्यंत आनंदित होकर गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। मुकुंद और गदाधर वहां से सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। पुंडरीक विद्यानिधि के आगमन का समाचार सुनकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस रात्रि पुंडरीक विद्यानिधि अपने शिष्यों को छोड़कर छिपते छिपाते श्री चैतन्य महाप्रभु के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही महाप्रभु ने भूमि पर गिरते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आनंद में भाव विभोर होकर पुंडरीक विद्यानिधि कुछ क्षणों के लिए स्वयं को भूल गए। चेतना लौटने पर वे जोर जोर से रोने लगे। हे भगवान, हे परम पिता, मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। कृपया इस पतित को दंड दीजिए। आपने इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार कर दिया, फिर आपने मुझ जैसे को इस सौभाग्य से वंचित क्यों रखा? यह सुनकर सब भक्त जान गए कि पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के महान भक्त हैं। उन्हें देखकर सब भक्तों के हृदय पीड़ा से भर उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने खड़े होकर अपने प्रिय भक्त का आलिंगन किया और कहा, मेरे पिता पुंडरीक, अंततः आज मुझे आपके दर्शन ही हो गए। श्री गौर सुंदर ने पुंडरीक विद्यानिधि को अपनी भुजाओं में जकड़े रखा और उन्हें अपने प्रेमा अश्रुओं से भिगो दिया। पुंडरीक विद्यानिधि को भगवान के इतना निकट देखकर सब भक्तों के हृदय उनके प्रति प्रेम एवं सम्मान से भर उठे। चूंकि महाप्रभु ने लंबे समय तक पुंडरीक विद्यानिधि को गले से लगाए रखा, ऐसा प्रतीत होता था मानो वे उनके शरीर में प्रवेश करना चाहते हो। भावावेश की उस समाधि से बाहर आने पर महाप्रभु ने भक्तों को उनका परिचय देते हुए कहा, ये पुंडरीक विद्यानिधि हैं। भगवत प्रेम का वितरण करने के लिए भगवान ने विशेष रूप से इन्हें यहाँ भेजा है। यह सुनकर सब भक्त हर्षित हो गए और अपनी दोनों भुजाएं उठाकर हरि हरि जय घोष करने लगे। तब महाप्रभु ने कहा, आज का दिन अत्यंत विशेष है। मैं नींद से उठा और मेरी आंखों को भगवत प्रेम के सागर में निमग्न इन महापुरुष के मूर्तिमान दर्शन प्राप्त हो गए। इस दौरान पुंडरीक विद्यानिधि अपने बाहरी परिवेश से पूरी तरह अनजान दिव्य उन्माद में लीन थे। ऐन्द्रिक चेतना लौटने पर उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया और उनके साथ अपनी इस भेंट में उन्हें पहचाना। तत्पश्चात
उन्होंने गधा अद्वैत आचार्य एवं अन्य भक्तों को भी प्रणाम किया। गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेने के लिए श्री विशंबर से अनुमति ली और कहा, आरंभ में मैं इनके असामान्य व्यवहार को समझ नहीं पाया और इसीलिए इनका निरादर करने लगा। स्वयं को उस पाप से मुक्त करने के लिए मैं इनका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि तब मेरे गुरुदेव मुझे क्षमा कर देंगे। महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छा, यथाशीघ्र इनसे दीक्षा लेने की व्यवस्था करो। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के साथ कृष्ण कथा कर रहे थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास, तुमने अपने घर में इस अवधूत नित्यानंद प्रभु को क्यों आश्रय दिया है? तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? कौन है, कहाँ से आया है, किस परिवार का है? मैं तुम्हें अभी सचेत कर रहा हूँ। तुम इसके प्रति अत्यधिक उदार हो और तुमने इसे आवश्यकता से अधिक छूट दी हुई है। यदि तुम अपने परिवार की ख्याति बचाए रखना चाहते हो तो इस अवधूत को तुरंत अपने घर से निकाल दो। मुस्कुराते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु, इस प्रकार मेरी परीक्षा लेना उचित नहीं है। मैं जानता हूँ कि श्री नित्यानंद प्रभु आपके प्रत्यक्ष विस्तार हैं और आपसे अभिन्न हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और मैं आपका दास। जो भी व्यक्ति आपका दासत्व स्वीकार करता है वह सहज ही मेरे स्वामी बन जाता है। चाहे नित्यानंद प्रभु मांसाहारी शराबी ही क्यों ना हो और चाहे उनका संग करने से मेरी ख्याति, धन संपत्ति आदि सब कुछ क्यों ना मैं गवा दूं, फिर भी मेरे चित्त में आपके एवं उनके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं आएगा। यह सुनकर महाप्रभु खड़े हो गए और आनंद विहाल होकर चिल्लाने लगे, श्रीवास, मैंने अभी अभी तुम्हारे मुंह से क्या सुना? क्या तुम्हें नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना प्रेम और श्रद्धा है? वास्तव में तुम मेरे सर्वाधिक प्रिय एवं अंतरंग पार्षद को तत्व से पहचान गए हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और वरदान देता हूँ। हो सकता है कि ऐसा दिन आए जब श्री लक्ष्मी देवी को द्वार द्वार भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांगनी पड़े, परंतु तुम्हारे घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारे घर के पालतू कुत्तों, बिल्लियों सहित प्रत्येक प्राणी को मेरी भक्ति में पूर्ण आश्रय प्राप्त करेगा। मैं नित्यानंद प्रभु को तुम्हारी देख रेख में सौंपता हूँ, भली भांति उनकी सेवा करना। यह कहकर महाप्रभु घर लौट आए। नित्यानंद प्रभु मनोद्वीप में भ्रमण करते हुए अपने दिन बिताते थे। कई बार वे गंगा में तैरने के लिए जाते और प्रसन्नता पूर्वक लहरों के साथ साथ बहने लगते। कई बार वे स्वयं एक बच्चा बनकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगते। कई बार वे गंगा दास पंडित और मुरारी गुप्त के घर जाते। कई बार वे श्री चैतन्य महाप्रभु के घर जाते, जहाँ सची माता उन्हें अपने स्नेह से सरोबोर कर देती। एक छोटे बच्चे के भाव में नित्यानंद प्रभु सची माता के पैर पकड़ने के लिए दौड़ते और सची माता उनसे बचने का प्रयास करती। एक रात सची माता एक स्वप्न दिखाई दिया और अगले दिन उन्होंने एकांत स्थान में विशंबर को वह बताया। उन्होंने कहा, सपने में मैंने तुझे और नित्यानंद को देखा। तुम दोनों 5 वर्ष के छोटे बच्चे थे और खेल कूद करते हुए लड़ झगड़ रहे थे। तुम दोनों घर के मंदिर में प्रविष्ट हुए और जब बाहर आए तो तुम्हारे हाथ में भगवान बलराम की मूर्ति थी और नित्यानंद के हाथ में भगवान श्री कृष्ण की। उस समय तुम चारों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। बलराम जी और श्री कृष्ण तुम दोनों पर बहुत क्रोध कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे पाखंडियों, निकल जाओ यहाँ से। यह घर हमारा है और यहाँ की प्रत्येक वस्तु, मिठाई, दूध, दही आदि सब केवल हमारा अधिकार है। यह सुनकर नित्यानंद ने कहा, तुम्हारे दही माखन चुराने के दिन अब चले गए। तुम अब ग्वाले नहीं रहे, तुम युवा ब्राह्मण बन चुके हो और इसलिए मिठाई, दही और दूध के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ दो। यदि तुम्हें सीधे सीधे यह बात समझ नहीं आएगी तो हम तुम्हारी पिटाई करके समझानी पड़ेगी।
हम ऐसी शरारतों को सहन नहीं कर सकते। श्री बलराम और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हम तुम दोनों पाखंडियों को पकड़कर बांध देंगे, और यदि तुम कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रयास करोगे तो तुम स्वयं अपनी दुर्गति का कारण बनोगे। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, किसे भय है तुम्हारे कृष्ण का? मेरे स्वामी तो श्री विशंभर हैं। इस प्रकार लड़ते झगड़ते हुए वे चारों एक दूसरों के हाथों और मुखों से मिठाइयां और अन्य वस्तु व्यंजन खींच झपट कर खा रहे थे। तभी नित्यानंद ने मुझे पुकार लगाई, मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दो। यह सुनते मेरी आंखें खुल गई। निमाई, मुझे यह स्वप्न कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैं तुझे यह सब बता रही हूँ। मधुर मुस्कान के साथ विशंभर ने अपनी माता से कहा, माँ यह सपना तो बहुत अच्छा है, परंतु तुम किसी और को इसके बारे में मत बताना। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे घर के अर्च विग्रह वास्तव में स्वयं भगवान है। तुम्हारा सपना सुनकर उनके प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति दोनों बड़े बड़े हैं। वास्तव में मुझे कुछ दिनों से अपने घर में अद्भुत बातें देखने को मिल रही है, परंतु किसी से कुछ कहने में मुझे लज्जा आ रही थी। मैंने अनेक बार देखा कि जब भी हमारी तुम्हारी बहू अर्च विग्रह को नैवेद्य दिखाती थी तो उसमें से आधा ही बचता था। मुझे शंका होने लगी कि कहीं तुम्हारी बहू तो उसे खा नहीं लेती, परंतु तुम्हारा सपना सुनकर अब मुझे वास्तविकता समझ में आ रही है। अंदर कमरे में खड़ी विष्णु प्रिया यह सब सुन रही थी। अपनी पति की बातें सुनकर वह मुस्कुराने लगी। तब विशंबर ने कहा, माँ मैं अभी जाकर नित्यानंद को ले आता हूँ, जिससे तुम अपने हाथों से उसे खिला सको। यह सुनकर सची माता अत्यंत प्रसन्न हो गई और तुरंत रसोई बनाने की तैयारी करने लगी। श्री नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचकर विशंभर ने उन्हें आमंत्रण के लिए के साथ एक चेतावनी देते हुए कहा, आज हम अपने अर्च विग्रह के लिए विशेष भोग बना रहे हैं, इसीलिए हमारे घर आकर कोई शरारत ना करना। यह सुनते नित्यानंद ने दोनों हाथों से अपने कान ढकते हुए कहा, विष्णु विष्णु, केवल पागल लोग ही शरारत करते हैं। तुम लोगों को लगता है कि मैं शरारत करता हूँ, क्योंकि तुम लोग सबको अपने जैसा समझते हो। इस प्रकार विनोद करते हुए वे दोनों घर पहुंचे। घर में प्रवेश करके उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और बैठ गए। उस समय तक गदाधर पंडित तथा विशंभर के अन्य मित्र भी वहां आ गए थे। वे सब निमाई निताई को घेर कर बैठ गए। शची माता दोनों के लिए भोजन लेने तुरंत रसोई में गई। जब वे लौट कर आई तो वहां श्री विशंभर और श्री नित्यानंद के स्थान पर 5 वर्ष के 2 छोटे बालकों को बैठा देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उनमें से एक बालक का रंग सांवला तथा दूसरे का गोरा था। दोनों बालक निर्वस्त्र थे और उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। उनमें से एक बालक की 4 भुजाएं थी, जिसमें उसने शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प लिया था। उसके वस्त्र स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह था और उसके कंठ में कौस्तुभ मणि झूल रही थी। दूसरे बालक ने अपने हाथ में हल पकड़ा था। उनमें से एक बालक के वक्ष पर सची माता ने विष्णु प्रिया को भी देखा, परंतु अगले ही क्षण वह दृश्य ओझल हो गया। सची माता स्तब्ध खड़ी रही और अचानक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। हाथों में पकड़ा सारा भोजन बिखर गया। भीतर से विष्णु प्रिया दौड़ कर आई और सची माता को संभालने लगी। धीरे धीरे सची माता की चेतना लौट आई और वे अपने खुले बालों को बांधने लगी। बिना किसी से एक शब्द कहे वे अपने कमरे में गई और रोने लगी। उनका मन भगवत प्रेम की तीव्र भावना से ओतप्रोत हो उठा और अब उनके लिए मानो पूरी दुनिया निरर्थक हो चुकी थी। इसी बीच उनके सेवक ईशान ने बिखरा भोजन उठाकर सफाई की और एकत्र करके सारा भोजन स्वयं खा लिया। ईशान ने अनेक विस्मयकारी कार्य किए, परंतु फिर भी वह सदैव एक सेवक के समान व्यवहार करता।
इसीलिए कभी कोई समझ नहीं पाया कि वह अपने हृदय में उच्चतम आध्यात्मिक सत्य के मर्म का अनुभव कर रहा था। यद्यपि महाप्रभु के पार्षदों ने बंगाल के विभिन्न प्रांतों में जन्म लिया था, धीरे धीरे वे सब नवद्वीप में एकत्र होने लगे। महाप्रभु को अपने भक्त स्वयं अपने प्राणों से अधिक प्रिय थे। वे प्रत्येक भक्त को इतना प्रेम एवं स्नेह से आलिंगन करते कि उन्हें लगता कि महाप्रभु के अनुयायियों में से ही सबसे प्रमुख पार्षद हूँ। महाप्रभु नियमित रूप से अपने भक्तों के घर जाते और उन्हें अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कर देते। कई बार वे गदाधर पंडित के घर जाते, कई बार श्रीवास पंडित के घर और कई बार गंगादास पंडित के घर, परंतु नित्यानंद प्रभु हर समय उनके साथ होते, क्योंकि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से विरह सहन नहीं कर सकते थे। नित्यानंद प्रभु सदैव एक बालक के भाव में रहते और महाप्रभु भी उनके साथ उसी भाव में व्यवहार करते। महाप्रभु ने अपने भक्तों को अपने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह आदि अनेक रूपों के दर्शन करवाए। कई बार महाप्रभु गोपियों के भाव में निरंतर रोते रहते और कई बार वे उद्धव, अक्रूर या प्रहलाद महाराज के भाव से आवेशित हो जाते। अपने पुत्र के अलौकिक सुख को देखकर सची माता अत्यंत आनंदित रहती। बस उनके मन में बैठी एक भयानक चिंता बार बार उनके आनंद में विघ्न डाल देती, और वह यह थी, कहीं यदि निमाई घर छोड़कर चला गया तो क्या होगा। इन अप्रिय विचारों को झाड़कर वह निमाई से कहती, बेटा जाओ गंगा में स्नान कराओ। मुस्कुराकर विशंबर उत्तर देते, माँ कृपया करके राम एवं कृष्ण इन पावन नामों का जाप करती रहो। वस्तुतः अपनी माता के साथ बातें करते हुए महाप्रभु प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन शिव स्तुति गाता एक भ्रमणकारी शिव भक्त वहां से गुजरा। गाते हुए वह गोल गोल घूमकर नाच रहा था। उसे देखकर श्री विशंभर ने अचानक शिव जी का वेश धार लिया। उनके सिर पर जटाएं आ गई। उस शिव भक्त के कंधों पर चढ़कर वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शंकर हूँ। उस शिव भक्त के कंधे पर महाप्रभु को चढ़ा देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। इतना ही नहीं, महाप्रभु सिंघी से बना छोटा बिगुल और डमरू बजाकर उस शिव भक्त को गाना जारी रखने की प्रेरित करते रहे। बाहरी चेतना में लौटकर महाप्रभु नीचे उतर आए और उस शिव भक्त को भिक्षा दी। तब अपने हृदय में गहन सुख एवं संतोष का अनुभव करके वह भिक्षुक लौट गया। महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा, भाइयों, मैं तुम्हें शास्त्रों का एक महत्वपूर्ण निर्देश सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हम अपनी रातें व्यर्थ के कार्यों में क्यों गवा रहे हैं? आओ मिलकर प्रतिज्ञा ले कि आज से हम रात्रि समय सर्वाधिक मंगल में कार्य किया करेंगे, और वह है हरि नाम संकीर्तन। इसके माध्यम से हम सब भगवत प्रेम से प्रपुष्टित भक्ति रस में निमग्न हो जाएंगे। अपने मुखों से आने वाले पावन हरि नाम से संपूर्ण जगत का उद्धार होने दो। इस प्रकार महाप्रभु ने नाम संकीर्तन आंदोलन का शुभ आरंभ किया। प्रति रात्रि सब भक्त श्रीवास पंडित अथवा चंद्रशेखर आचार्य के घर एकत्र हो जाते। इन कीर्तनों में इतने सारे भक्त आते कि उनका नाम स्मरण रखना कदाचित संभव नहीं होगा। वहां श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, विद्यानिधि, मुरारी, हिरण्य, हरिदास ठाकुर, गंगादास, बनमाली, विजय, नंदन, जगदानंद पंडित, बुद्धिमंत खान, नारायण, काशीश्वर, वासुदेव, राम, गरुण, गोविंद, गोविंद राम, गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, वक्रेश्वर, श्री गर्भ, शुक्लांबर, ब्रह्मानंद, पुरुषोत्तम, संजय और अन्य अनेक भक्त होते। कीर्तन की तमूल ध्वनि सुनकर नास्तिक लोग उद्गीन हो उठते
और निंदा करने लगते। रात होते ही ये लोग मदिरा पीकर जोर जोर से चिल्लाते हैं और हम सबकी मीठी नींद खराब करते हैं। ये ढोंगी लोग सम्मोहक मंत्रों द्वारा स्त्रियों को आकर्षित करके रात भर उनके साथ भोग करते हैं। इस प्रकार वे पाखंडी लोग स्वयं अपने द्वेष की अग्नि में अपने चित्त को जला रहे हैं। कीर्तन आरंभ होते ही महाप्रभु दिव्य भाव में निमग्न हो जाते। उन्हें अपने आसपास के जगत का कोई भान नहीं रहता। नृत्य करते हुए वे इतने प्रचंड वेग से नीचे गिरते कि प्रतीत होता मानो भूकंप आ जाएगा। भयवश भक्तगण बर्फ जैसे जम जाते। महाप्रभु के सुकोमल शरीर को इस प्रकार भूमि पे पटकता देखकर उनके हृदय विदीर्ण हो जाते, फूटते। सची माता बारंबार यही प्रार्थना करती, हे गोविंद, मैं तुमसे बस एक ही विनती करती हूँ, जब भी निमाई भूमि पे गिरे तो मुझको उसका पता ना चले। महाप्रभु अपनी माता की इच्छा जानते थे और इसीलिए कीर्तन के दौरान वे उन्हें इतना भाव विभोर कर देते कि उन्हें अपने आसपास हो रही घटनाओं का कोई भान ही नहीं रहता। महाप्रभु अपना पूरा समय भक्तों के साथ नृत्य करने में बिताते। महाप्रभु के समान सुंदर एवं लालितापूर्ण नृत्य करने वाला संपूर्ण जगत में कोई नहीं था। उनके साथ नृत्य करने वाले भक्तों के कीर्तन एवं गान का भी संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई जोड़ नहीं था। एकादशी तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के प्राकट्य दिवसों के दिन श्री विशंबर पौ फटते ही भक्तों को लेकर श्री वास पंडित के घर आते और हर्षपूर्ण कीर्तन नृत्य आरंभ करते। उस दौरान वहां अनेक कीर्तन मंडलियां बन जाती। किसी का नेतृत्व शिवास ठाकुर करते और किसी का नेतृत्व मुकुंद और गोविंद करते। कीर्तन के समय महाप्रभु जहां जहां अपने चरण रखते, अद्वैत आचार सबसे छिपकर वहां की धूल उठाते और अपने सिर पर लगा लेते। कई बार महाप्रभु रोते हुए घंटों भूमि पर लोटपोट होते रहते। उन्हें संभालने का प्रयास में परिश्रम करते हुए भक्त मूर्छा खाकर गिर पड़ते। कभी महाप्रभु ब्रह्मांड के समान भारी हो जाते और कई उन्हें संभाल नहीं पाता और अगले ही क्षण वह कपास के समान इतने हल्के हो जाते कि भक्त उन्हें अपने कंधों पर उठा लेते। जब महाप्रभु आंतरिक चेतना में प्रवेश कर जाते तो उस समय भक्तगण उनके कानों में जोर जोर से हरि हरि का उच्चारण करते। कई बार महाप्रभु की पूरी देह प्रचंड रूप से कांपने लगती। कई बार उनके दांत ऐसे किटकिटाते मानो भयंकर ठंड हो। कई बार उनका शरीर पसीने से लथपथ होकर शीतल हो जाता और कई बार इतना गर्म हो जाता कि भक्त द्वारा उन पर लगा चंदन का लेप सूख जाता। कई बार महाप्रभु दौड़कर भक्तों के चरण पकड़ने का प्रयास करते और उन्हें आता देख भक्तगण बचने के लिए भाग जाते। कई बार वे अपनी पीठ नित्यानंद पर टिकाकर बैठ जाते और अपने चरण कमल उठाकर भक्तों पर मुस्कुराने लगते। उनकी इस लीलाओं के तत्व को जानकर वैष्णव आगे आते और उनकी चरण धूलि रूपी अमूल्य धन को बटोरने लगते। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सभी वैष्णव की जय।